सन 1983 में समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबिक सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराई में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो दुनिया को चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी, मानो समुद्र के अंदर कोई बड़ा शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल लेकर जांच करने पर पता चला कि ये नगरी महाभारत के समय की है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका नगरी है। गुजरात के जामनगर जिले के अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर। यहाँ हजारों भक्त लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवत पुराण के 10वें सर्ग के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस के वध से क्रोधित होकर उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया। समुद्र देव ने श्री कृष्ण भगवान को 12 योजन धरती प्रदान की। इस जगह पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया। द्वारिका नगरी एक वेल प्लान सिटी था। नगर के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का महल था। वो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी। ये नगरी तैयार हो गई तब श्री कृष्ण भगवान ने यादव वंश को यहाँ बसाया। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध शुरू होता है। 18 दिनों के युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई। अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी होकर क्रोध में गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया। जिस प्रकार पांडव और कौरव भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, उसी प्रकार यादवों की आपसी लड़ाई में यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपसी लड़ाई से ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। एक बार द्वारका के नजदीक पिंडारिक नामक स्थल पर कई साधु संत पधारे। उनको देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने संत के साथ कुछ शरारत करने की योजना बनाई। सांब गर्भवती स्त्री का वेश लेकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगा। ऋषि मुनि अपना मजाक देखकर क्रोधित हुए। उन्होंने उस लड़के को श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मुसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंकवा दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। ये मछली मछुआरों की जाल में जा फंसी। जब मछली के पेट को काटा गया तो उसमें से वही मुसल के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने उस लोहे के टुकड़े से जहरीले तीर बनाए। यदुवंशी अब शराब और नशे की लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे वो लोग आपस में ही लड़ने लगे। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया और बलराम जी भी धरती छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण भी ये सब देखकर शांति बैठ गए। उसी समय जरा नामक शिकारी ने हिरण समझकर भगवान श्री कृष्ण पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से तीर बनाया था। वही जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी वापस वैकुंठ चले गए। अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो द्वारका आया और वहाँ बचे हुए बच्चे और स्त्रियों को द्वारिका नगरी से निकाला। जैसे ही सबने द्वारिका नगरी छोड़ी तो द्वारिका नगरी थोड़े ही समय में समुद्र के अंदर समा गई। वर्तमान समय में द्वारिका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच में बसा एक द्वीप है। 1930 में बेट द्वारका के कई अवशेष मिले। 1963 में यहाँ पहली बार पुरातत्वीय खुदाई की गई जिसमें कई पुरानी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ मिली। इससे साबित होता है कि श्री कृष्ण भगवान द्वारिका से पूरा अपना प्रशासन चलाते थे और बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। 1983 से लेकर 1990 के बीच में इस मिशन को पूरा करने के लिए पुरातत्वी SR राव और उनकी टीम आगे आई। पानी के नीचे बहुत ढूंढने के बाद उनको पानी के नीचे अद्भुत नगरी मिली। SR राव की टीम ने उस नगरी में से मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्थरों की एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति से जानकारी प्राप्त की। महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत के हिसाब
से द्वारिका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था। इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये पत्थर महाभारत के काल से गहरा संबंध रखते हैं। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने समुद्र में मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और इस नगरी का क्षेत्र था 12 योजन, जो भगवत पुराण के हिसाब से समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को इतनी भूमि समुद्र में प्रदान की थी। इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए, जो बताते हैं कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था, जहां से भारत ने वर्षों तक अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। पैसों की कमी के कारण ये खोज यहाँ रोकनी पड़ी, लेकिन 2007 में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण ने इसे दोबारा शुरू किया और आज भी ये संशोधन जारी है। एक सिद्धांत के अनुसार 3500 वर्ष पूर्व जिस भूमि पर द्वारिका नगरी बसाई गई थी वह भूमि समुद्र की सतह पर थी, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा तो द्वारिका नगरी डूब गई। लेकिन समंदर के पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने जो लहरें द्वारिका के तट से टकरा रही थी, वो लहरों ने एक पल में ही द्वारिका नगरी को पानी में डुबो दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।